दोस्तों, आज 23 जनवरी के उपलक्ष्य में नेता सुभाष चंद्र बोस की जो है जयंती के उपलक्ष्य में हम आज उन पर एक वीडियो बनाना चाहते हैं। जैसे कि 23 जनवरी को राष्ट्रीय पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेता सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 कटक के उड़ीसा में हुआ था। इनके जो पिता थे वो जानकी बोस एक प्रसिद्ध वकील थे। तो इनका मृत्यु जो माना जाता है नेताजी का 18 अगस्त 1945 फार्मोस में। और इनके पिता जानकी बोस और माता प्रभावती, पत्नी ऑस्ट्रियन एमिल और बेटी अनीता। ठीक है। और इनके गुरु जो माने जाते हैं वो चित्तरंजन दास, गुरु इनके चित्तरंजन दास। और ये भी बताया जाता है कि इन्होंने आईएएस 1921 में देश सेवा के लिए छोड़ दी थी। और इनके नारे थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, जय हिंद और दिल्ली चलो। जुलाई 1943 में जापान में नियंत्रण ये सिंगापुर से किए थे, वहीं से इन्होंने ये व्यवस्था की थी। और इनके जो चित्तरंजन दास के नेतृत्व में स्वराज पार्टी से प्रारंभ में जुड़े थे। और इनकी जो शैक्षिक योग्यता थी, इन्होंने प्राइमरी कटक के प्रोटेस्टेंट स्कूल से की थी जो है। और ये रेवेन्स कॉलिएंट 1909 में दाखिला लिए थे। प्रिंसिपल बेनी माधव से प्रभावित होकर इन्होंने 15 वर्ष की आयु में विवेकानंद साहित्य का अध्ययन किया। इंटरमीडिएट 1915 में सेकंड श्रेणी से, क्योंकि ये बीमार हो गए थे इसलिए। 49वीं बंगाल रेजिमेंट परीक्षा दी, आँख खराब होने से अयोग्य रह गए। 1919 में बीए ऑनर्स प्रथम श्रेणी, कलकत्ता से द्वितीय स्थान पर थे। 15 सितंबर 1919 में इंग्लैंड गए। आईएएस परीक्षा 1920 में पास की, सूची में इनका चौथा स्थान था। और ये भारत की स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण योगदान दिए थे। जैसे 1919 में इन्होंने भारतीय सिविल सेवा आईएएस परीक्षा के लिए लंदन गए। 1921 में स्वराज पार्टी के समाचार पर फॉरवर्ड का संपादन किया। 1930 में नमक सत्याग्रह में सक्रिय रूप से भाग लिए। ये क्रांतिकारी आंदोलन में मामले में जेल गए, कुल 11 बार जेल गए। 1930 में इन्होंने अपनी पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल, बहुत पूछे जाने वाला है ये इंडियन स्ट्रगल पुस्तक, पूछा जाता है, कई बार पूछा गया, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिएगा अपने दिमाग में। पुस्तक जो पहला भाग लिखा था, इसी में उन्होंने कलकत्ता के मेयर बने और अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के अध्यक्ष बने। 1931 में सबने अवज्ञा आंदोलन में निलंबन और गांधी इरविन समझौता पर हस्ताक्षर से इन्होंने इनकार कर दिया। 1939 में त्रिपुरा, जिसमें इन्होंने पट्टिभा सीतारमैया को हराया और कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे 1939। और 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। 1939 में ही इन्होंने ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक की गठन भी किया था। 4 जुलाई 1943 आज़ाद हिंद फौज की कमान इन्होंने संभाली। 21 अक्टूबर 1943 को आज़ाद हिंद सरकार बनी और राष्ट्रीय सेना का गठन भी घोषणा किया गया। रेडियो पर 6 जुलाई 1944 को महात्मा गांधी को इन्होंने राष्ट्रपिता के रूप में संबोधित किया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना इन्होंने 1942 टोक्यो जापान में किया। और बाद में रासबिहारी बोस ने के बाद इन्होंने रासबिहारी बोस द्वारा सुभाष चंद्र बोस को सौंप दिया गया, यानी रासबिहारी बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की गई, पर बाद में उसको सुभाष चंद्र बोस को कमान दे दिया गया। एक महत्वपूर्ण और क्वेश्चन है कि महिला रेजिमेंट जो है झांसी रेजिमेंट गठन कैप्टन लक्ष्मी सहगल ने की थी। पूछा जाता है कि जिसको झांसी रेजिमेंट का गठन कहते हैं। और सुभाष चंद्र बोस के बारे में जो है इतनी जानकारी हमने आपको दी। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। बाकी इन्होंने कई, जैसे पहला नारा इन्होंने यही दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुझे आज़ादी दूंगा। और ये जर्मनी भागे थे 1941 में, कलकत्ता से जर्मनी भागे, हिटलर से मुलाकात किया था। और सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु का दावा जो किया जाता है 18 अगस्त 1945 को ताइवान हवाई दुर्घटना में, लेकिन कुछ वो विवादास्पद है। कुछ लोग अयोध्या में गुमनामी बाबा के नाम से भी इनको जानते हैं, लेकिन इस बात की कोई बहुत पुष्टि नहीं मिलती है। और स्मारक इनका दिल्ली में नेता सुभाष मार्ग, कोलकाता में नेताजी भवन, पोर्ट ब्लेयर में नेताजी की प्रतिमा ये लगी हुई है। और लोग इनको प्यार से नेताजी कहते थे। एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, इनको नेताजी की उपाधि किसने दी? तो आपने हिटलर का नाम सुना होगा, हिटलर ने इनको नेताजी की उपाधि दिया था। और ये हरिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष चुने गए थे। मतलब ऐसी कई क्वेश्चन है जो इनसे पूछा जाता है। तो आप इसमें 1-2 क्वेश्चन निश्चित रूप से आपके एग्जाम में काम आने वाला है।
और आप इसको देखिएगा। आज 23 जनवरी है, राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। तो कभी कभी पूछा जाता है कि राष्ट्रीय पराक्रम दिवस कब से जो है स्टार्ट हुआ। तो ये 2000 शायद 2021 या 22 से 21 से शायद मनाया जाता है राष्ट्रीय पराक्रम दिवस। तो अब हम उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा।